मन में अति शीघ्र श्री जी ने खीर बनाई और बाबा को दंडवत प्रणाम करके अपने घर को चली गई। श्री रूप जी ने श्री ठाकुर जी को भोग लगाया। श्री ठाकुर जी ने भी आज बड़े प्रेम एवं चाव से खीर भोग आरोगा, क्योंकि यह खीर साक्षात श्री जी के कर कमलों द्वारा बना था। तत्पश्चात श्री सनातन जी को खीर प्रसाद परोसा गया। श्री सनातन गोस्वामी जी को प्रसाद पाते समय ग्रास में अलौकिक स्वाद का अनुभव होता है, क्योंकि माँ की हाथ की बनी हुई लाडू जी की। गोस्वामी जी को प्रसाद पाते समय ग्रास में अलौकिक तत्पश्चात श्री सनातन जी को खीर प्रसाद परोसा गया। सनातन गोस्वामी को प्रसाद पाते समय ग्रास में अलौकिक स्वाद का अनुभव होता था। रोम रोम परमानंद से परिपूर्ण हो रहा था, होना भी चाहिए, क्योंकि यह खीर स्वयं श्री राधा सर्वेश्वरी ने बनाया था एवं साक्षात श्री सर्वेश्वर भगवान ने अति प्रेम पूर्वक पाया है। फिर क्यों न प्रेम का नशा चढ़े। श्री सनातन जी से रहा नहीं गया, वे पूछ ही बैठे। तब श्री रूप जी ने इसका समस्त वृत्तांत बताया। फेरी जी ने ऐसी करो। श्री सनातन जी समझ गए कि वह बालिका कोई अन्य नहीं, साक्षात श्री जी ही थी। अतः आप श्री रूप जी से बोले, भैया देखो, पुनः कभी भी ऐसा नहीं सोचना। आज श्री स्वामी जी को तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए कितना श्रम करना पड़ा। खुद स्वयं सामान लेके खुद ने बनाई है अपने हाथों से। श्री सनातन जी की बात सुनकर श्री रूप जी प्रेम विभोर हो गए। रूप गुण गान होत कान सुनी सवा सब, अति अकुलान प्राण मोर छासी आई है। बड़े आप धीर रहे ठाड़े ने शरीर, सुधी बुद्धि में न आवे ऐसी बात ले दिखाई है। श्री गुसाई कर्णपुर पाछे आए देखे आछे, नेको ढिंग भय श्वास लगो तब पाई है। मानो आगी आँच लागी ऐसो तन चिन्ह भयो नयो, ये प्रेम रीति कापे जात गाई। एक बार वैष्णव समाज में श्री रूप गोस्वामी जी के मुख से श्री राधा कृष्ण के रूप गुण लीला का गान हो रहा था, जिसे कानों से सुनकर सभा में उपस्थित सभी भक्तों के प्राण व्याकुल हो गए एवं सभी को मूर्छा सी आ गई। परंतु आप श्री रूप जी बड़े धैर्यवान थे, अतः यद्यपि आपको भावावेश में देह का भान भी नहीं था, फिर भी खड़े ही रहे और खड़े खड़े ही रूप गुणगान करते रहे। उस समय आपने प्रेम की ऐसी रहस्यमयी स्थिति का दर्शन कराया जो कि बड़े बड़े भावज्ञों की बुद्धि में नहीं आ सकती। उसी समय आपको श्री कर्णपुर गोस्वामी जी ने पीछे से आकर भली भांति से देखा तो श्री रूप जी यथार्थ में पूर्ण रूप से स्वस्थ लग रहे थे, किसी प्रकार की आकुलता नहीं थी। परंतु जब श्री कर्णपुर जी आपके समीप आए तो श्री रूप जी की श्वास इनके शरीर को लगी, तब वे आपके प्रेम प्रभाव को समझ पाई। श्वास का स्पर्श होते ही आपको ऐसा लगा कि मानो अग्नि की लपट लग गई हो तथा इनके शरीर पर अग्नि से जलने का चिन्ह भी बन गया। श्वास से अर्थात फफोले पड़ गए। श्री रूप जी इस प्रेम की नवीन रीति भला किससे गाई जा सकती है। प्रेम ग्रह की अग्नि में था जल रहा, जिनकी सांस गरम की जो फूला हो गया। असल प्रेम याद करते हैं, बाकी सब मूर्छित होगा, अभी मूर्छित ना हो जाए, इनमें वैसे जल आपको लान प्राण मूर्छा सी आई है। श्री रूप जी विरह का प्रसंग वर्णन कर रहे थे। इस प्रसंग को सुनकर भक्तों के प्राण बस व्याकुल हो रहे थे। इस प्रसंग को सुनकर भक्तों के प्राण व्याकुल हो रहे थे तथा कितने तो मूर्छित हो गए, बुद्धि में न आवे। यह बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करना है। जिस विरह प्रसंग को सुनकर हम सभी व्याकुल हो रहे हैं, उसी प्रसंग के वर्णन करने पर इनके तन मन में विरह प्रेम का कोई भी लक्षण तक दिखाई नहीं दे रहा। बात क्या है आखिर? नयो ये प्रेम रीति, नयो प्रेम का भाव यह कि जैसे एक हाथी छोटी मोटी ताल तलैया को तो अपने पौरुष से क्यों न मत डाले, परंतु वही हाथी जब महासमुद्र में जा पड़ता है तो वह उसे क्षुब्ध करने में असमर्थ हो जाता है। छोटी मोटी तो मत ले, वहां तो वह स्वयं ही डूब जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब प्रेमा भक्ति रूपी हाथी सामान्य भक्तों के हृदय सरोवर में प्रविष्ट होकर तो उथल पुथल मचा देता है, सामान्य भक्त जो बिल्कुल ना करें। लेकिन श्री रूप गोस्वामी जी जैसे महापुरुषों के हृदय रूपी महासमुद्र में प्रेम रूपी हाथी उथल पुथल न मचाकर
वह अपने आप में शांत भाव से निमग्न हो जाता है। पुनः प्रेम पवन है। पुनः प्रेम क्या है? पवन है। सामान्य प्रेमी तूल रुई के समान है। सामान्य प्रेमी अपन है या और भी अपन जो है वो तो रुई के समान है, जो नेक्स्ट जर्नी पकड़े जल जाएगा। और ये पवन और विशेष प्रेमी हेम पिंडवत हैं। जैसे पवन रुई को तो उड़ा कर जाता है, परंतु हेम पिंड को नहीं उड़ा सकता। बर्फ का जो बड़ा सिला रहे ना उनको ना हवा से कोई फर्क ना पड़े। ठीक उसी प्रकार से प्रेम सामान्य प्रेमी को भले विचलित कर दे, परंतु विशेष प्रेमी भक्त तो अचल धैर्य वाले होते हैं। उस स्थिति में पहुंचकर प्रेम को भी समाधिष्ट होना पड़ता है। महापुरुषों की कृपा प्रसाद के बिना इस स्थिति को प्राप्त करने की तो बात ही क्या, इसको समझना भी महान कठिन है। श्री रूप गोस्वामी जी ऐसे ही प्रेम के महासमुद्र थे। यथा हृदय सरोवर छल छलई देत गंध झकोर महासमुद्र ही परे जब पावत और न छोड़। कहूँ बिंदु द्वे कहूँ चुल्लू भर जान और मूल सिंधु रस रसिकता रूप सनातन मान। कहीं बिंदु है, कहीं बिंदु, कहीं चुल्लू भर, और मूल सिंधु है वो रसिक जो सारन ऐसे सनातन जी को मान। श्री गोविंद चंद्र आए निसी को स्वप्न दियो कही भेद सब जासो पहचानिए। रहो में खीरक मांझ पोसे निसी भोर सांझ सींचे दूध धार गाय जाए देखी जानिए। प्रगट ले कियो रूप अति अनूप छवि कवि कैसे कहे तकी रहे लगी मानिए। कहा लो बखानो भरे सागर न गागर में नागर रसिक किए निस श्री रूप गोस्वामी जी को एक दिन रात्रि के समय ठाकुर श्री गोविंद चंद्र जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और अपना सभी रहस्य बता दिया, जिससे सहज में ही ये मुझे पहचान हुई। श्री ठाकुर ने कहा कि मैं खिरक में भूख गर्भ में निवास करता हूँ। एक गाय नित्य प्रति सुबह शाम एवं रात्रि को भी अपनी दूध की धार से मेरा अभिषेक करता है। ऐसे एक संत था, वो गुफा में जाकर भजन करवा लगा। अब भगवान ने सोचे कई दिनों का कुछ भी नहीं है, तो एक गाय रोजना आ गई वह गुफा में और आके और बिना काढ़े ही दूध दे देगी। तो महाराज वसंत रहा भगवान वो अपना धन्यवाद बताऊंगे, तो वो हष्ट पुष्ट हो गया। तो एक दिन ग्वाला ने देखी गाय आकर जावे खाए, रोज न जावे और फिर आ जावे। तो एक दिन ग्वाला को पीछे पीछे चलो, जब जाके उन्हें देखोगे गाय गई वहां गुफा में और दूध देता है। जब उन्हें देखते भीतर कौन है, जब देखे तो संत तो आपको प्रणाम करे, वो आपको प्रणाम करे। मतलब भाई तुम्हारे दृष्टि से और देखो ये गौ माता है, जो ही यहाँ से होगा तो भगवान अपना आप भेजते जो पास जो भगवान पास से रहे ने वो आपको अपने आप बस उनका तो दूध की धार से मेरा अभिषेक करती है और मेरा पोषण भी करती है, इन्हीं में से पुष्ट भी रहता हूँ। आप वहां जाकर के देखिए, तब स्वयं समझ जाएंगे। श्री ठाकुर जी के संकेत अनुसार श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद देव जी भगवान का स्वरूप प्रकट किया। गोविंद देव जी ठाकुर श्री गोविंद देव जी की अत्यंत ही अनुपम छवि है। भला कोई कवि उस छवि का वर्णन कैसे कर सकता है। इस बात पर पूर्ण विश्वास में उस छवि के दर्शन मात्र से ही मन बुद्धि एवं समस्त इंद्रियों चकित हो जाते हैं। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैं रूप जी श्री रूप जी की महिमा तथा श्री गोविंद देव जी की शोभा का कहाँ तक वर्णन करूं। क्या कभी गागर में सागर भरा जा सकता है, छोटे में बड़े को अपनाया जा सकता है, अर्थात नहीं। चतुर रसिक जन रसिक केंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद जी का एवं परम रसिक श्री रूप गोस्वामी जी निरंतर हृदय में ध्यान करते हैं। श्री गोविंद चंद्र जी यह द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण जी के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ जी द्वारा प्रतिष्ठित श्री विग्रह है। वज्रनाभ जी ने करवाया उनका विग्रह प्रतिष्ठित। गोविंद कालांतर में भूगर्भ गर्भस्थ हो गए थे, अंदर चला गया। अब आप श्री रूप जी के प्रेम भक्ति को रिझकर पुनः प्रकट होकर भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। अतः स्वप्न में दर्शन देकर अनुरोध किया कि मैं इस गोमा टीला के अंदर हूँ। भगवान दर्शन दिया इनको कि मैं इस टीले के अंदर हूँ, मुझे बाहर निकालकर मेरी सेवा पूजा का विस्तार करो। कवित्व में जो खिरक शब्द आया उसे वर्तमान में गोमा टीला कहते हैं। खिरक जो गाय वाय रहे वो खिरक सब जगह है, तो वह गोमा टीला है। स्वप्नांतर सहसा ही श्री रूप जी की नींद खुल गई। स्वप्न की झांकी का दर्शन एवं मधुर वचनामृत का स्मरण कर आपका रोम रोम पुलकायमान हो गया है। जाओ मुझे दे दो टॉपिक। हाँ हम स्टॉप दे दो।
ले प्रसाद ले जाओ, पाँच करोगे प्रसाद का ले वांजा की बोली बोली हमारा। अच्छा कल गोविंदगढ़ नहीं गई मैं, गोविंदगढ़ ना ना नंदगांव, अच्छा नंदगांव बेटा अच्छा जो है कौन सा और तो वैसे भरतपुर वाला के ना बम्बई वाली बम्बई गई मैं तो ना यहाँ सीकर अच्छा जयपुर है वो सीकर से बोलते हैं। चलो। तो हाँ नींद खुल गई, यानी किरक शब्द गोमटका को कहते हैं। स्वप्नांतर सहसा ही श्री रूप जी की नींद खुल गई और स्वप्न की झांकी का दर्शन एवं मधुर वचनामृत का स्मरण कर आपका रोम रोम पुलकायमान हो गया। प्रातः काल दैनिक कृत्य करके जो उठे तो क्या देखते हैं कि एक श्याम वर्ण सुंदर ब्रज बालक मधुर मुस्कान पूर्वक कह रहा है, बाबा मैं गोमट टीला पर नित्य एक गाय को दूध की धार बहाते हुए देखता हूँ, न मानो तो सोम चल कर देख लो, भगवान बालक को रूप में आया बतावा। यह सुनते ही इसी रूप जी को स्वप्न का स्मरण हुआ है। स्वप्न दिखाई दे मैं गोमट टीला के तुम निकाल लो। विचार किया तो स्वप्न दृष्ट स्वरूप एवं इस बालक के स्वरूप में कोई भेद नहीं था। जो स्वप्न में भगवान का रूप दर्शन किया और वह बालक में कोई भेद नहीं था, तथा वचन भी दोनों के एक से ही थे। श्री रूप जी मंत्र मुग्ध से हुए बालक के पीछे पीछे चल दिए। जब निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे तो समस्त बातें सत्य निकली। यह सब लीला देखकर आपका हृदय अपार आनंद से उछल पड़ा। भगवान का दर्शन हो गए, भगवान साक्षात बात, ऐसे तो भगवान बात करें इनसे भक्तन से। प्रकट ले कियो रूप वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने पर आपने ब्रजवासियों को एकत्रित कर बड़ी सावधानी पूर्वक गोमट टीला खोदा गया। भाई अकेला को तो कौन विश्वास करेगा, तो सबको साथ ले गए। तो 10 हाथ नीचे श्री गोविंद देव जी का दर्शन हुआ। अति ही अनूप छवि श्री गोविंद देव जी का दर्शन कर एवं उनकी छवि पर मोहित होकर स्वयं श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, इसमें राम भंगी त्रय परिचिताम सात्री विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी ज्ञानस्ताधर किशलाय उज्ज्वलम चंद्रकेन गोविंदाख्यम हरित नुमिते केसी तीर्थ कंठे मां प्रतिष्ठास्तु यदि सखी बंधु संगे अस्थिरंगे। हे सखे यदि बंधु बांधों के संग में तुम्हारी आसक्ति है, तब तो केसी घाट तीर्थ निकटवर्ती ईशद हास्य युक्त त्रिभंग ललित तिरछी मनोहर विशाल दृष्टि वाली, जिनके अधर किसने पर वंशी विराजमान है और जो मयूर पंख तरह उत्कृष्ट शोभा युक्त है, ऐसी श्री गोविंद देव जी नाम वाली श्री हरि मूर्ति का दर्शन नहीं करना। अगर ग्रस्ती हो तो हाँ, जब तुम्हारी बंधु बांधवों में आसक्ति है तो विरक्त हो गई। इस निषेध का वास्तविक तात्पर्य यह है कि यदि एक बार भी श्री गोविंद देव जी का दर्शन कर लेंगे तो सहज ही संसार की समस्त ममता से मुक्त हो जाओगे। और अब ममता से मुक्त होना चाहे अपन तो या में भी, हमारे बाबू जी कहने तुम दो नाव में पैर रखो, या में भी गृहस्थी भी चाहिए तुमको और भगवान भी चाहिए तुमको, तो इधर का रहने इधर का मेरे भाई बीटेक करो ने, जब एक गुरु जी है पंडित जी है वैसे नॉर्मल, उन्होंने कही कि तेरा जीवन में एक ब्रजवासी आएगो और तेरे जीवन पलट देगो। उनका से तो सच में गोवर्धन सुबह एसएमएस में डॉक्टर है, तो वे और रवि दोनों साथ में पास पर कमरा लेने लगा और रवि और पास में रहेगा। चलो ब्राह्मण है, ब्रज से ब्रज से गोवर्धन में मन मकान है उनका, घर में गोवर्धन जी की छोटा सा पूजा करे वहाँ पे, तो वे करवा